क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोगों से बात करने में हमारी सारी एनर्जी चली जाती है? ऐसा लगता है जैसे वो हमारी सारी पॉजिटिविटी खींच रहे हों। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे, एक ऐसा तरीका जानेंगे जिससे मुश्किल से मुश्किल बातचीत में भी हम अपना कॉन्फिडेंस और अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी फैमिली फंक्शन में कोई रिश्तेदार लगातार हमारे फैसलों पर सवाल उठा रहा है, या ऑफिस में कोई कलीग हर बात में नीचा दिखाने पर तुला है। धीरे धीरे हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। यही है वो कोठरी जिसे हम अनजाने में अपनी ही नेगेटिव सोच की ईंटों से बना लेते हैं और फिर खुद ही उसमें कैद हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य जेल से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। हमारे दिमाग और शरीर के काम करने के तरीके को समझने में छिपी है। तो चलिए अब थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं। जब भी हम कोई तनाव या दबाव महसूस करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम दो बिल्कुल अलग अलग मोड में काम करता है। और इससे समझना किसी भी मुश्किल सिचुएशन से निपटने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। स्टैनफोर्ड के न्यूरोसर्जन डॉक्टर जिम डोटी इसे फियर मोड और हार्ट मोड कहते हैं। फियर मोड तब एक्टिव होता है जब हमें खतरा महसूस होता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और दिमाग बस 3 चीजें सोचता है: लड़ो, भागो या फिर एकदम सुन पड़ जाओ। और इसका ठीक उल्टा है हार्ट मोड। ये शांति की अवस्था है। बॉडी रिलैक्स होती है, हम कनेक्टेड महसूस करते हैं और दिमाग में ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं। सोशल एंग्जाइटी हमें इसी फियर मोड में फंसाकर रख देती है। जब हम इस फियर मोड में होते हैं ना, तो हम अक्सर एक वाटरफॉल या झरने की तरह बन जाते हैं। घबराहट में बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, अपनी हर बात को सही साबित करने के लिए दलीलें देने लगते हैं और अपनी सारी असुरक्षा को शब्दों के सैलाब के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। इसकी जगह हमें एक कुआं बनने की कोशिश करनी है। एक कुआं कैसा होता है? शांत, गहरा और स्थिर। वो उतना ही पानी देता है जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा नहीं। जब आप कुएं की तरह शांत और सधे हुए तरीके से रिएक्ट करते हैं तो आप सामने वाले को यह सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, और यही तो कॉन्फिडेंस की निशानी है। तो फियर मोड के इस झरने से हार्ट मोड के शांत कुएं तक का सफर आखिर तय कैसे करें? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। नाम थोड़ा अजीब है ना, पर यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका मकसद ही है एक भूरे साधारण से पत्थर की तरह बन जाना, इतना बोरिंग कि कोई हम में दिलचस्पी ही न ले। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है जो खास तौर पर उन लोगों से निपटने के लिए है जो जानबूझकर उकसाते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई कलीग हमारे काम में सिर्फ परेशान करने के लिए गलतियां निकाल रहा है, तो ग्रे रॉक मेथड का इस्तेमाल करके बहस करने के बजाय बस इतना कहना है, अच्छा ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग एक खास किस्म का खेल खेल रहे होते हैं। उनका मकसद या तो हमसे तारीफ पाना होता है या फिर हमें उकसाकर अपनी अहमियत साबित करना होता है। हमारी कोई भी प्रतिक्रिया, चाहे वो गुस्सा हो या खुशी, उनके लिए एक जीत जैसी है। उन्हें लगता है कि उनका हम पर कंट्रोल है। इसकी एक बहुत अच्छी एनालॉजी है लेजर और बिल्ली की। वो लेजर की तरह एक चमकती हुई लाइट फेंकते हैं, कभी ताने के रूप में, कभी झूठी तारीफ के रूप में, और वो चाहते हैं कि हम बिल्ली की तरह उसके पीछे भागते रहें, अपनी सारी एनर्जी बर्बाद करते रहें। जिस पल हम उस लाइट के पीछे भागना बंद कर देते हैं, खेल अपने आप खत्म हो जाता है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। यहां एक 4 कदमों का सीधा सरल ब्लूप्रिंट है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो सिखाएगी कि असल जिंदगी में इस मेथड का इस्तेमाल कैसे करना है। ये 4 कदम हैं। पहला, हर गेंद पर बल्ला घुमाना बंद करें। दूसरा, एक गीला कंबल बने, मतलब सामने वाले के जोश को ठंडा कर दें। तीसरा, मिरर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करें, यानी उन्हें आईना दिखाएं। और चौथा, अपनी बात पर टिके रहें। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, तुरंत रिएक्ट करने की आदत को छोड़ना है। जब कोई उकसाने वाली बात कहे तो यह जरूरी नहीं है कि फौरन जवाब दिया जाए। एक गहरी सांस लें। आप कह सकते हैं, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, या बस चुप रहें। याद रखिए, आपकी चुप्पी का कोई गलत मतलब नहीं निकाला जा सकता। दूसरा कदम ग्रे रॉक मेथड का असली सार है। हमें इतना नीरस और उबाऊ बनना है कि सामने वाले को हमारी प्रतिक्रिया से कोई मजा ही ना आए। देखिए, उनका मकसद हमें भड़काना है, जिससे उन्हें एक डोपामिन हिट मिले। लेकिन जब हम कोई भाव ही नहीं दिखाते तो उनका खेल फीका पड़ जाता है।
ये अपनी शांति और ऊर्जा बचाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसके लिए कुछ बेहद असरदार छोटे और न्यूट्रल जवाब हैं। जैसे कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो, तो बहस करने के बजाय शांत भाव से कहें ठीक है, या आपकी बात नोट कर ली है। कोई ड्रामा नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सपाट सा जवाब। अब सामने वाला इससे आगे क्या ही कहेगा। तीसरा कदम तब काम आता है जब कोई सीधे सीधे आपका अपमान करे। यहां अपनी आवाज को ऊंचा करने के बजाय और धीमा और शांत करना है, और फिर एक ऐसा सवाल पूछना है जो उनकी मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दे। ये तकनीक स्पॉटलाइट को हमसे हटाकर उन पे डाल देती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मजाक उड़ाते हुए कुछ कहता है तो आप शांत और स्थिर लहजे में पूछ सकते हैं, क्या आपका इरादा मुझे नीचा दिखाने का था, या क्या ये बात आपने असभ्य तरीके से कहने की कोशिश की है। ये सवाल उन्हें अपने ही शब्दों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं। और चौथा कदम है गैस लाइटिंग से निपटना। गैस लाइटिंग का मतलब है जब कोई आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करे कि जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा आपको याद है, ताकि आप खुद पर ही शक करने लगे। ऐसे में उनकी बताई कहानी पर बहस करने की गलती कभी न करें। इसके बजाय बस एक मजबूत एंकर वाक्यांश का इस्तेमाल करें, मुझे चीजें अलग तरह से याद हैं। बस इतना ही। ये अपने आप में एक पूरा जवाब है। इसके लिए कोई सबूत देने या बहस करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी सच्चाई पर शांति से खड़े हैं। तो जब हम इन सभी तरीकों को अपनाते हैं तो हम सिर्फ मुश्किल लोगों से निपटना नहीं सीखते, बल्कि अपनी मानसिक शांति और अपनी शक्ति को वापस हासिल करते हैं। ये सिर्फ एक बचाव की तकनीक से कहीं ज्यादा है। ये खुद को एक शांत और स्थिर शक्ति के रूप में देखने का एक नया नजरिया है। याद है वो जेल जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? उसकी चाबी हमेशा से हमारी अपनी जेब में ही थी। रिएक्ट करना है या नहीं, ये चुनने की शक्ति ही हमारी असली आजादी है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो कोई भी हमें उस जेल में वापस नहीं धकेल सकता। एक लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह बने। समंदर में तूफान आते हैं, लहरें टकराती हैं, लेकिन लाइट हाउस अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, शांति से अपनी रोशनी बिखेरता है। दूसरों के ड्रामा के तूफान में उलझने के बजाय हम भी अपनी शांति और स्थिरता का स्रोत बन सकते हैं। और अंत में इस एक विचार को हमेशा याद रखिए, ये एक बहुत शक्तिशाली सोच है जो आजाद कर सकती है। अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई हमें किसी बेवजह की बहस में खींचने की कोशिश करेगा, तो क्या हम उसमें शामिल होंगे या अपनी शांति को चुनेंगे।